नमस्कार, जय हिंद। द सिलेक्शन पॉइंट में आप लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तों। मैं आज एक नए अध्याय और एक नया विषय लेकर आया हूं विद्यार्थी जी। मैं विद्यार्थी जी आज से आपको विद्यार्थी जी अलजेब्रा शुरू कर रहा हूं। जो बच्चे विद्यार्थी जी 9 से 10 पढ़ रहे थे, कुछ अलजेब्रा का जो है मैं 3 पार्ट में बांटा था भाई साहब अलजेब्रा को। जो 9 से 10 बजे वाले बच्चे हैं वो जरूर वीडियो को देखकर समझेंगे विद्यार्थी जी। मैं 3 पार्ट में बांटा था। पहला विद्यार्थी जी फॉर्मूला बेस्ड जो चल रहा था, लगभग समाप्त के कगार पर था, और दूसरा कंसेप्ट बेस्ड। तो आप फॉर्मूला बेस्ड को दोहराते रहेंगे। मैं आज से विद्यार्थी जी कंसेप्ट बेस्ड स्टार्ट करता हूं। उसका पार्ट 1 विद्यार्थी जी आज से शुरू होता है। और जितना प्रॉब्लम आपको क्लास में क्रिएट किया जाता था, जितना प्रॉब्लम आपको उदाहरण के तौर पर बताया जाता था, उससे कहीं ना आपको ज्यादा प्रॉब्लम विद्यार्थी जी बोर्ड पर भी इसके माध्यम से भी बताया जाएगा। तो गौर से सिर्फ ईमानदारी पूर्वक देखेंगे भाई साहब, आइएगा। और जो कमी रह जाए कमेंट में जरूर बताएं विद्यार्थी जी कि फलाना चीज की कमी है। तो आइए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं विद्यार्थी जी, आइएगा। देखेंगे अलजेब्रा जिसका पार्ट 1 में लेके चल रहा हूं। सबसे बढ़िया कंसेप्ट विद्यार्थी जी की x + 1/x = 2। तो ये कंडीशन क्या है जो सबसे पहले सुनेंगे कि कुछ के बराबर दे दे और कंडीशन क्या हो, 2 हो। 2 होने की कंडीशन है विद्यार्थी जी। लेकिन वैल्यू में भी आप देखेंगे कि जो मान यहां रखा हुआ है उसका ये उल्टा मान है, उसका ये अपोजिट वैल्यू है, उसका ये मतलब व्युत्क्रम मान है, इनवर्स मान है विद्यार्थी जी। x का इनवर्स 1/x हो जाएगा। और जोड़ के विद्यार्थी जी 2 हो तो हमेशा पुट होगा विद्यार्थी जी x = 1। वही कंडीशन मैं इधर लिख रखा हूं विद्यार्थी जी कि x + 1/x = 2 हो कि -2 -2 हो। तो कंडीशन यहां पे विद्यार्थी जी क्या होने का है, -2 होने का है। तो आंसर आपको x बराबर रखना होगा विद्यार्थी जी क्या, -, हमेशा सेट होगा भाई साहब। अब कहेंगे सर जी इसे हमें प्रूफ करके बता दो कि प्रूफ कैसे होगा कि x बराबर 1 ही रखा जाएगा और x बराबर 2 ही रखा जाए, -1 ही रखा जाएगा। उसके पहले मैं आपको बताता हूं विद्यार्थी जी कि प्रूफ कैसे होता है जो भाई साहब। तो आइएगा मैं आप तमाम बच्चों को प्रूफ करके दिखा रहा हूं विद्यार्थी जी। प्रूफ देखेंगे कि प्रूफ कैसे निकलेगा जो भाई साहब। आप यहां से देखेंगे नहीं कुछ तो ये x के बटा में क्या है, 1 है। तो x और 1 का एलसीएम जो होगा विद्यार्थी जी x होगा। x और 1 का एलसीएम x होगा। x भागा x तो x होगा और x से गुना करेंगे तो x² होगा। x भागा x तो 1 होगा और 1 गुने 1 तो 1 होगा। अब बराबर विद्यार्थी जी 2 होगा। इसको उस साइड गुना कर देंगे तो होगा क्या विद्यार्थी जी, x² + 1 बराबर 2x। अब होगा विद्यार्थी जी x² + 1 -2x। अब बराबर क्या हो जाएगा, 0। मैं यहां से यहां लिख रहा हूं विद्यार्थी जी, देखिएगा। अब बोलेंगे a², 1 पर स्क्वायर बैठा ही देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं होगा। तो a² + b² -2a। अब b के जगह पर 1 रख देते हैं तो a - b का होल स्क्वायर यानी x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो x - 1 बराबर 0, देन x बराबर क्या रखा जाएगा, तो 1। आप प्रूफ की सहायता से देख लिए होंगे कि 2 जब केस रहे तो x बराबर हमेशा विद्यार्थी जी 1 रखेंगे। और मैं कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं कर रहा हूं, हमेशा x बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। और एक बात बताइए विद्यार्थी जी, यदि जो 1 रख रहे हो क्वेश्चन में पावर कुछ भी क्यों ना दे दिया गया हो, पावर जैसे 18 है, 20 है, 18,000 है, 20,000 है, तो आप ये बात बताइए विद्यार्थी कि एक संख्या 1 पर जितना भी पावर ले लिया जाए, संख्या 1 पर जितना भी पावर क्यों ना ले लिया जाए, तो आप बोल सकते हैं कि संख्या 1 का पावर जितना भी होगा उसका मान क्या होगा, 1 होगा। अर्थात
किसी संख्या के पावर होने का मतलब होता है उस संख्या को उतनी बार गुना करेंगे। तो आप एक बात बताइए सफलीभूत तरीका से कि हम एक को कितनी बार भी गुना करेंगे, एक को मैं क्यों कितना बार भी गुना कर दूं विद्यार्थी जी, उसका रिजल्ट क्या आएगा, एक ही आएगा। तो आइएगा देखिएगा भाई साहब, मैंने बोला दो के केस में हमेशा x बराबर क्या पुट होगा, एक होगा। अब यहां से मैं इसका साबित कर रहा हूं विद्यार्थी जी, देखिएगा यहां से भी मैं यदि जो लिखा तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, अब बटा क्या लिख सकते हैं x बराबर -2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर -2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 0। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स प्लस बी के क्या, ए प्लस बी के क्या होल स्क्वायर, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब डायरेक्ट बोल सकते हैं सर x बराबर क्या रखा जाएगा, -1। तो बोलेंगे विद्यार्थी जी एक शर्त के तौर पर कि कंडीशन क्या हो, 2 हो, वैल्यू क्या रखाएगा 1, कंडीशन क्या हो -2 हो, वैल्यू क्या रखाएगा -1। याद रहेगा दोस्त, याद रहेगा पक्का। तो आइएगा देखेंगे इधर से उसी केस में मैं बोल रहा हूं आपको, यदि जो x का पावर n प्लस 1 बटा x का पावर n क्या इसी का कंजुगेट है, अरे x है इसका कंजुगेट 1/x है, तो x के पावर n है इसका भी कंजुगेट x 1 बटा x के पावर n है। तो कह सकते हैं कि सर x का पावर n बराबर क्या रखेंगे 1। यहां भी देखिए विद्यार्थी जी 2 के केस में है और यहां पे पावर अलग अलग है, पावर क्या है अलग अलग है, तो कुछ भी रख देंगे विद्यार्थी जी वहां से सेट हो जाएगा हमको आंसर विद्यार्थी जी क्या 1। यहां भी देखिए वही चीज है भाई साहब, वो x प्लस a है और यहाँ 1 बटा x प्लस a है, तो कह सकते हैं कि यहां भी सेट होगा सर कि x प्लस a का मान क्या होगा 1 होगा। सेम चीज यहां भी है x माइनस a प्लस 1 बटा x माइनस a, तो यहां कह सकते हैं कि x माइनस a बराबर क्या रखा जाएगा 1 रखा जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज को विद्यार्थी जी आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को विद्यार्थी जी पॉज करके आप उतार लीजिए। आइए इन सभी एग्जांपल से विद्यार्थी जी हम लोग समझते हैं कि इसके बराबर क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसे समझते हैं भाई साहब। तो आइएगा भली बात समझेंगे भाई साहब, आपको कुछ नहीं देखना है कि दिया हुआ 2 है कि 4 है, जे खाली देखना है हमको। बोलो क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो जैसे ही 2 दिखे विद्यार्थी जी तो हम लोग को x बराबर क्या पुट करना है 1 पुट करना है। तो यहां से यदि जो x बराबर देख लीजिए एक बार करने में क्या है, x बराबर 1 रखे प्लस 1/1 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं 1/1 नहीं सिर्फ 1, क्या 1 प्लस 1 2 आया। अब एक बात और बताएंगे विद्यार्थी जी, यहाँ x के पावर 12 है, तो आप बोलो ना भाई साहब कि ये x बराबर क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो 1 का पावर 12, 1 का पावर 12 का मतलब 1 होगा प्लस 1 बटा 1 का पावर 15, 1 का पावर 15 करना है। तो जब 1 का पावर 15 करना है विद्यार्थी जी, तो 1 के पावर 15 का मान भी 1 होता है, तो 1 बटा 1 बराबर 1 होता है, तो आंसर बोलेंगे 1 प्लस 1 बराबर क्या 2। अब यहां से बोलेंगे फिर 2 का केस है भाई साहब, तो x बराबर 1 सेट हो जाएगा, तो 1 के पावर 7 तो 1 फिर से 1, तो 1 का 1 2 हो जाएगा, आंसर मिलाते चलेंगे। 2 का कंडीशन है विद्यार्थी जी, तो 1 के पावर 2099 रहे कि 2095 रहे, कुछ भी रहे तो आंसर क्या होगा 1 होगा। फिर यहां से भी 1 होगा, तो 1 का आंसर क्या होगा 2 होगा। यहां कंडीशन देखिए कि 2 का सेंस है भाई साहब, तो 1 का पावर 49 का मतलब ये 1 होगा, और यहां से भी 1 होगा, तो 1 का आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जरा सा अगली क्वेश्चन इधर को समझेंगे विद्यार्थी जी कि क्वेश्चन ये क्या है। देखिए अगर 2 का कंडीशन तो है, कंडीशन हमारा 2 का ही है, पर यहां से देखेंगे वैल्यू कुछ अलग पूछ दिया, तो वैल्यू पूछे क्या उससे हमको लेना क्या है, हमसे किसका कंडीशन है 2 का। जब 2 का कंडीशन रहे तो पुट करेंगे x बराबर क्या 1 करेंगे, तो यहां से देखिएगा विद्यार्थी जी 1 का स्क्वायर का मतलब 1 होगा, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 होगा, अब गुना करेंगे 5 से तब 5 होगा, अब प्लस ये 5 है विद्यार्थी, अब बटा यहां देखिएगा एक बात बता, 1 को स्क्वायर कर दे चाहे 1 को किसी से गुना कर दे रिजल्ट क्या वही रह जाएगा। तो यहाँ 3 यहाँ 9 तब 12 और 3 यहाँ 15 विद्यार्थी जी, तब 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो आंसर होगा 2/3। अब यहाँ नीचे देखेंगे भाई साहब कंडीशन हमारा इस क्वेश्चन में क्या है 2 है, 2 है का मतलब विद्यार्थी जी
दो है का मतलब विद्यार्थी जी कैसे जे समझे, दो नहीं है विद्यार्थी जी, दो नहीं है, दो एक्स है। अब इसको जरा सा समझेंगे भाई साहब, इसको जरा सा इधर लाके विद्यार्थी जी करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर 0। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। अब x बराबर 1 आ गया तो यहां से रखेंगे तो क्या होगा, 1 का 1 2 होगा, 1 का 1 2 होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ई प्लस 1 होगा, ई प्लस 1 है, आई क्या होगा 3 होगा, माइनस में विद्यार्थी जी, आई 1 है तो ई 1 का 1 2, हमें से 3 घट गया तो माइनस 2 आंसर आपका होगा। देख लीजिए, रुकिए रुक गया। रुकिए, चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन विद्यार्थी जी, हम लिख के आपको बता रहे हैं विद्यार्थी जी। तो आइएगा साहब जी, क्वेश्चन है आपका विद्यार्थी जी 7वां नंबर साइज होगा विद्यार्थी जी, 7वां या जमा होगा, आप अपना नंबर मिला के चलेंगे। c प्लस 1 बटा c बराबर 2, तो c माइनस 2 प्लस 1 बटा c माइनस 2। बोलिए विद्यार्थी जी, कंडीशन क्या है, 2 है, तो जब 2 कंडीशन है तो c के जगह पर क्या रखा जाएगा, 1 रखा जाएगा। तो अब जरा सा देखेंगे भाई साहब, 1 रखा जाएगा तो e1 आई माइनस 2 तो माइनस 1 होगा। बोलिए होगा या नहीं होगा। अब इधर देखिएगा, e1 आई माइनस 2, ये माइनस 2 तो माइनस 1 होगा, प्लस माइनस माइनस ही 1 हो जाएगा। तो कह सकते हैं विद्यार्थी जी माइनस 1 तो आंसर 2 होगा। आइए साहब जी देखिएगा, देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन होगा, x प्लस 1 बटा एक्स बराबर माइनस 2, तो x का पावर 7 प्लस 1 बटा एक्स का पावर 7 बराबर 8। अब देख के बताएंगे रिलेशन क्या है, माइनस 2 का। जब माइनस 2 रहे तो x बराबर क्या पुट करेंगे, 1 नहीं माइनस 1, तो x बराबर माइनस 1 रखिए। और एक बात मैं बताता हूं विद्यार्थी जी, जरा सा साइड में देख लेंगे, कोई माइनस 1 है कि पावर जब सम संख्या दिख जाए तो उसका रिजल्ट प्लस 1 होगा, और माइनस 1 है और इसका पावर विद्यार्थी जी जब विषम संख्या दिख जाए तो इसका रिजल्ट माइनस 1 होगा। ये बात याद रखिए। तो माइनस है, माइनस के पावर विषम संख्या तो माइनस 1 होगा, फिर माइनस के पावर विषम संख्या तो फिर ही माइनस 1 होगा, माइनस 1 का माइनस 1 का आंसर माइनस 2 होगा। ठीक उसी तरह से 10 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे विद्यार्थी जी कि इफ x प्लस 1 बटा एक्स बराबर माइनस 2, तो x का पावर 1000 प्लस 1 बटा x का पावर विद्यार्थी जी 990। तो सभी बच्चे इधर आएंगे, माइनस 2 का केस है तो x बराबर माइनस 1 रखा जाएगा, माइनस 1 के पावर सम संख्या तो प्लस 1 हो जाएगा, फिर ये भी प्लस 1 हो जाएगा, तो एक का एक बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 11 नंबर देखिएगा विद्यार्थी जी, a प्लस 1 बटा a बराबर माइनस 2 है, a प्लस 1 बटा a बराबर माइनस 2 है। आपसे पूछा है विद्यार्थी जी कि a का पावर 32 प्लस 1 बटा a का पावर 37 प्लस 5 बराबर क्या होगा। तो आइएगा देखिएगा भाई साहब, यहां से कह सकते हैं जब 2 है तो a बराबर क्या रखा जाएगा, माइनस 1 रखा जाएगा, माइनस के पावर ये सम संख्या तो ये प्लस 1 हो जाएगा, माइनस के पावर विषम संख्या तो ये माइनस 1 हो जाएगा, प्लस में 5 है विद्यार्थी जी, प्लस में 5 है भाई साहब, ये माइनस प्लस कट जाएगा तो आंसर हमारा 5 आएगा। आगे देखेंगे भाई साहब, नंबर हम गए विद्यार्थी जी आपका 11 तक। 12 नंबर देखेंगे, a प्लस 1 बटा a बराबर माइनस 2, तो
x का पावर 2m बराबर भाग। तो आइएगा दो का एक बात बता, दो में हम इस किस राशि से भी गुना कर दें तो ये तो सम संख्या हो गई, यानी 2m में कैसी संख्या होगी, सम संख्या। और 2m में या तो एक घटा दो या तो 2m में एक जोड़ दो, वह कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। याद रहेगा ना। तो आइएगा यहां से दो के केस है तो a बराबर रखा जाएगा, यहां विद्यार्थी जी x कर दीजिए, x बराबर रखा जाएगा -1, तो -1 के पावर सम संख्या तो +1, -1 के पावर सम संख्या तो +1, तो a का 1 बराबर 2 होगा। 13 नंबर पे आइएगा, x + 1 बटा x बराबर -2, तो x का पावर 2m प्लस 1 बटा x का पावर 2m प्लस 1। देखेंगे जैसे x बराबर यहां आप बोलेंगे विद्यार्थी जी -1 रखा जाएगा, तो माइनस के पावर सम संख्या तो +1 हो जाएगा। अब प्लस विद्यार्थी जी ये सम संख्या की विषम संख्या, विषम संख्या, अब माइनस के पावर विषम संख्या तो आपका रिजल्ट माइनस में आएगा, तो प्लस नहीं है -1 होगा। आंसर देखेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। 13 नंबर है भाई साहब। आइएगा देखिएगा यहाँ भी देखिए -2 का केस है विद्यार्थी जी, तो x बराबर जो पुट होगा -1 पुट होगा, तो माइनस के पावर यहाँ से सम संख्या तो +1 होगा, अब माइनस के पावर यहाँ से विषम संख्या तो माइनस होगा। अब कहेंगे सर विषम संख्या कैसे होगा सर, तो प्लस विषम माइनस के पावर विषम रहने पर तो माइनस ही होगा, तो यहाँ से कट के विद्यार्थी जी 0 होगा। जब 2 का केस है तो x बराबर 1 रखना होगा साहब, 1 का पावर 100 तो 1 होगा, 99 तो 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये -1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी x का पावर विद x का मान 1 रखेंगे तो ये 1 होगा, x का पावर 0 का मान 1 होगा, आई -1 होगा। देखिएगा ये प्लस माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, तो सब जब कट गया तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। आइएगा यहां से m + 3 1 बटा m + 3 बराबर 2 है, तो यहाँ m बराबर नहीं रखेंगे विद्यार्थी जी, यहाँ m + 3 बराबर विद्यार्थी जी रखेंगे क्या, 1। तो यहाँ रखे देखिएगा 1 के पावर 2019 तो 1 होगा, फिर यहाँ से 1 होगा, तो 1 का +1 बराबर क्या होगा, 2 होगा। अब यहाँ देखिए मेन क्वेश्चन हमें यहाँ लास्ट नंबर में नजर आ रहा है विद्यार्थी जी, यहाँ देखिए x दिया हुआ है और यहाँ देखिए कि 1 बटा x + 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ देखिए x दिया हुआ, यहाँ देखिए 1 बटा x + 2 दिया हुआ है, तो सोचेंगे हम हमेशा देखते थे कि x रहता था तो 1 बटा x, मतलब इसी को उल्टा किया जाता था या यही उसका उल्टा रूप रहता था। तो यहाँ देखिए x + 2 है, यहाँ देखिए x + 2 है, तो यहाँ भी तो x + 2 होना चाहिए। तो कमी क्या है इसमें, यदि जो 2 जोड़ दें तो एक तरफ नहीं दोनों तरफ जोड़ेंगे तो यहाँ 2 हो गया, और 2 के केस में x बराबर नहीं रखेंगे, x + 2 बराबर 1 रखेंगे, तो यहाँ देखिए 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, अब प्लस एगो और अलगे से है विद्यार्थी जी 5, तब 5 और 2 7 हो जाएगा। देखिएगा यहाँ देखिए x - 996 है और यहाँ देखिए सिर्फ x है, तो यहाँ तो हमको विद्यार्थी जी 996 घटाना पड़ेगा, जब इधर घटा है तो 996 इधर भी घटाएंगे, तो 996 घटा दिए तो ये क्या बच गया 2। और जब 2 का केस आ गया विद्यार्थी जी तो x - 996 बराबर रखा जाएगा विद्यार्थी जी क्या 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 का 1 2 हो जाएगा। 19 नंबर सवाल देखेंगे, x + 1 बटा x - 512 बराबर 510 हो गया, तो
x माइनस 512 के पावर 99 प्लस 1 बटा x माइनस 512 के पावर 90 का मान क्या होगा। आइएगा समझिएगा, देखिएगा विद्यार्थी जी, यहाँ देखिए x माइनस 512 है, यहाँ देखिए सिर्फ x है, तो यहाँ क्या घट रहा है 512, तो 512 इधर घटाएं तो 512 इधर भी घटाएंगे तो 2 नहीं क्या हो जाएगा -2। अब -2 का कंडीशन हम विद्यार्थी जी सोच लीजिए 19 क्वेश्चन तक पहुंच गए। -2 के कंडीशन में हमने क्या बोला है -1 रखना है, तो -1 किसके बराबर यहाँ हो जाएगा x माइनस 512 बराबर विद्यार्थी जी -1 हो जाएगा। तो ये -1 के पावर विषम संख्या तो -1 के पावर सम संख्या तो +1, माइनस प्लस कट जाएगा, आंसर हमारा 0 होगा। देखेंगे 20 नंबर, x प्लस 5 प्लस 1 बटा x प्लस 1 बराबर 6, तो x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 1 बटा x प्लस 1 का होल क्यूब का मान क्या होगा। तो देखिएगा यहां से हर में देखिए x प्लस 1 है और अंश में देखिए x प्लस 5 है, तो 1 से ही कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो इसको x प्लस 1 लिखेंगे और 4 को उधर दे देंगे, तो 4 उधर जाके घट जाएगा तो 2 हो गया। 2 के केस में x प्लस 1 बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 बराबर आंसर 2 होगा। इक्कीस नंबर देखिएगा, x प्लस 1 बटा x माइनस 3 बराबर 5, तो x का पावर 3 x का पावर 2 प्लस x प्लस 1 इसके बराबर बताना है हम लोगों को भाई साहब। तो आइएगा यहां देखिए x माइनस 3 है और यहां देखिए x है, तो यहां पे विद्यार्थी जी कह सकते हैं x माइनस 3, तो x माइनस 3 मतलब 3 घटाए हैं, तो यहां भी 3 घटा देंगे तो इतना बराबर क्या होगा 2 होगा। तो जब 2 का केस रहे बाबू, केस 2 का रहे विद्यार्थी जी, तो कह सकते हैं x माइनस 3 बराबर 1 होगा। अब यहां देखिए उस रूप में है कि x के रूप में है, x के रूप में है, तो यहां से x का मान ले आइए, तो x बराबर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4 हो गया। जल्दी से मान सेट कर दीजिए, 4 का क्यूब 64, 4 चौका 16 प्लस 4 प्लस 1, 64 4 68, 1 69 में से 16 चला जाएगा, तो आंसर आपका 53 होगा। 22 नंबर देखिएगा भाई साहब, कहता है विद्यार्थी जी 22 नंबर क्या जो जरा सा देख लेंगे, लिखल है x प्लस 1 बटा x प्लस 2 बराबर -4, तो x का पावर 3 x का पावर 2 x प्लस 1। देखिएगा यहां से विद्यार्थी आइएगा, यहां प्लस 2 है तो हम लोग को भी 2 जोड़ना पड़ेगा, तो माइनस प्लस 2 इधर कर दिए तो इतना बराबर -2 आ गया। तब बोल सकते हैं कि सर x प्लस 2 बराबर -1 होगा, ये भी उधर जाएगा तो x बराबर 2 नहीं -3 हो जाएगा, -3 तो -27 हो जाएगा, प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा, -3 प्लस 1 हो जाएगा, -30 अब प्लस 10, तो आंसर -20 हो जाएगा। 22 नंबर है विद्यार्थी जी। तो सुनेंगे भाई साहब, मैं कुछ कह रहा हूं, समय 9 से 10 बजे वाले विद्यार्थियों के लिए अलजेब्रा का कंसेप्चुअल टाइप, कंसेप्ट का टाइप आज शुरू हो गया है। विद्यार्थी जी आप वीडियो की सहायता से कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा प्रॉमिस है भाई साहब। आप वीडियो जरूर देखें, आप वीडियो को जरूर देखें विद्यार्थी जी, और वीडियो देखकर विद्यार्थी जी, कारण भाई साहब एक क्लास 20-25 मिनट का विद्यार्थी जी वीडियो में तैयार किया हूं, 25 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन मैं आपको विद्यार्थी जी प्रैक्टिकल करवाया एग्जाम के तौर पर भाई साहब। टोटल का टोटल ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर विद्यार्थी जी 2021 तक का क्वेश्चन मैंने दिया हूं आपका भाई साहब। ये टोटल का टोटल अलजेब्रा का है विद्यार्थी जी, अब मैं 21 टाइप दिया हूं। मैं आज विद्यार्थी जी कंसेप्चुअल का टाइप 1 का विद्यार्थी जी जितना क्वेश्चन होगा मैं टेलीग्राम पर जरूर चढ़ा दूंगा। आप कल विद्यार्थी जी टास्क कर लेंगे, और टास्क में जो नहीं बनेगा वो थोड़ा सा कमेंट कर देंगे, मैं उस पर भी वीडियो बना डालूंगा।
और मेरी बात सुनेंगे, डेली का डेली विद्यार्थी जी आपका कंसेप्ट बढ़ते रहेगा। पीछे मैं जो पढ़ा दिया हूं उसे आप रिवीजन करते रहें, और जो अभी पढ़ा रहा हूं विद्यार्थी जी क्लास के तौर पर समझे कि ये मेरा क्लास चल रहा है। आप वीडियो को जरूर देखें भाई साहब, तभी आपका काम हो सकता है। आप हमें फीस दे दिए विद्यार्थी जी, थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा भाई साहब। तो मैं आगे बढ़ता हूं विद्यार्थी जी, और अगले क्लास कल सेम टाइम में लेकर आऊंगा भाई साहब। आइए देखिए